नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी शख्सियत है, स्वामी भानु प्रताप। कपड़े देखिए, सफेद पहनते हैं। इस तरीके के कपड़े नेता भी पहनते हैं, कबीर पंथी लोग पहनते थे इस तरीके के कपड़े, लेकिन स्वामी भानु प्रताप जी हमारे साथ है। स्वामी भानु प्रताप जी आज राम मंदिर को लेकर के बहुत मुखर बोलेंगे। किस तरीके से आधे अधूरे मंदिर को लेकर के राजनीति चल रही है, भाजपा इसको चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के मैं स्वामी जी से बात करूंगा। हमारे साथ कुछ और भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। स्वामी जी, आपको क्या लग रहा है कि भाजपा जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे को कुछ ज्यादा उछाल रही चुनाव में लाभ लेने के लिए? हिंदुत्व का मुद्दा हिंदुत्व शब्द और राम शब्द के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं। उसके बाद अगर है तो मनुस्मृति है, उसके बाद है पीडीए को गुलाम बनाने की नीति है। इसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। उनके अंदर हिंदुत्व है ही नहीं। कुठाराघात सनातन की बात करते हैं, सनातन वो सनातनियों का सबसे बड़े अगर विरोधी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है वो ये लोग राम को लेकर के आए हैं, पहले टेंट में पड़े थे, हम लोग इनको बढ़िया महल में लेके जा रहे हैं और सबको एकदम हिंदू विरोधी घोषित किया जा रहा है। एक तरफ समाजवाद है, दूसरे तरफ पाखंडवाद है। समाजवाद के पुरोधा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारा पीडीए भगवान है, और पीडीए के घर जब तक शिक्षा नहीं जाएगी, नौकरी नहीं जाएगी, सुविधा नहीं जाएगी, दवा नहीं जाएगी, उसको सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारी पूजा अधूरी होगी। और ये तब मिलेगा उसका मंदिर है सबसे बड़ा, देश का जो सबसे बड़ा पार्लियामेंट है, उसमें सबको एक समांतर देखा जाए, सबको हक मिले। दूसरे तरफ है पाखंडवाद, जो राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, गीता के नाम पे, अगड़ा के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे, हनुमान के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, समय समय पे हर नाम पे केवल ध्यान भटका करके और भोली भाली जनता से वोट लेने का काम करते हैं। यहां तक ये तो कितना अचंभा, कोरोना जैसी महामारी को दीपक और थाली बजा के बजाने का काम करते हैं। राम को लाए हैं, अब कृष्ण को लाए। राम कहां थे? थाईलैंड में थे, इंग्लैंड में है। जिसने पूरे जगत का प्राण प्रतिष्ठा किया हो उसको कोई प्राण प्रतिष्ठा करेगा? कोरोना के नाम पर इन लोगों ने कोरोना के समय थाली बजवाई। अब कह रहे हैं सब लोग 22 तारीख को दिवाली मनाएं, जबकि रामनवमी जो है वो अप्रैल के महीने में होती। दिवाली अभी मनवाई जा रही। तो मैंने कहा ये पाखंडवाद है। ये वही लोग हैं। कैसे आज एससी का लड़का आईएएस बन रहा है, कैसे आज पिछड़े का लड़का पार्लियामेंट में पहुंच गया, कैसे आज ये मौर्य का, कुहार का, लोहार का, गणरिया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, जितनी जातियां हैं, जिसको कुआं पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, जो मंदिर में नहीं घुस पाते थे, आज वो नेतृत्व कर रहे हैं। ये भा नहीं रहा है। ये इन्हीं लोगों से नफरत डाल के मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं, यहाँ पर स्वामी जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। जो भाजपा के साधु संत हैं वो सनातन पर बोलते हैं, समाजवादी पार्टी के जो स्वामी जी हैं ये सामाजिक संघर्ष पर बोल रहे हैं। स्वामी जी, आप लोग ये जो सनातन का मुद्दा उठाया जा रहा है, जितने भी चारों पीठ के शंकराचार्य हैं इन्होंने आने से मना कर दिया है और ये कह रहे हैं कि ये जो है ये धर्म विरोधी काम हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? अब शंकराचार्य बोलने के बाद हमारा कुछ बचता नहीं। जो चार वेद हैं, समझ लीजिए, चार शंकराचार्य, उन्होंने कह दिया सनातन पे घात है, उन्होंने कह दिया ये हिंदू विरोधी है, उन्होंने कह दिया ये पिछड़े अगड़े हिंदुओं में ये लड़ाने की तकनीक है। धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और राम विरोधी की नीति को शंकराचार्य ने, अगर आज हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे कहते थे, एक लोग कहते कि ये समाजवादी के लोग बोल रहे हैं, आज शंकराचार्य का बयान है, ये जवाब मिल जाता है। दूसरी तरफ ये आता है, कबीर साहब ने कहा था राम चार हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघटबासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। जगत से न्यारा के राम को सभी लोग, सनातन क्या है, ईसाई चाहे मुस्लिम, चाहे पीर, चाहे पैगंबर, चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे रविदास शिरोमणि रविदास जी, ये पाखंडवादी, अरे जिसने गंगा की धारा को मोड़ दिया हो, ऐसे रविदास यहाँ जन्म लिए और उन्होंने संदेश दिया था, अरे मेरे पिछड़ो,
भगवान सब में कहें घर घर में है साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट से जिस घट से प्रकट हो। अरे भूखे भजन न होए गोपाला, लैला यापन कंठी माला। अखिलेश जी कहते हैं, अखिलेश जी जाते हैं मंदिर में, जाते मस्जिद में जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, व्रत भी रहते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जब वोट मांगते हैं तो उन्होंने कहते हैं, अरे नौजवानों पीडीओ जागो, मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, एम्बुलेंस दिया, एक्सप्रेस वे दिया, इकाना स्टेडियम दिया, लोक भवन दिया, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास हमने दिया है, हमने पिछड़ों को दिया, अगड़ों को दिया। तो आज जो पीडीए के भगवान बनाए हैं, आने वाले इतिहास में 16 अक्षरों में अखिलेश जी का यह नाम होगा। इस समय जिस समय पाखंडवाद का चरम सीमा चला, उन्होंने कहा कि पीडीए ही मेरा भगवान है, मैं सिद्ध करता हूं पीडीए भगवान है। स्वामी जी एक बात बताइए, आप ये देखिए स्वामी भानु प्रताप जी कबीरदास के दोहों के माध्यम से लोगों को और जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदू धर्म के 4 बड़ी पीठें, उनके शंकराचार्यों ने कहा है कि वो किसी भी आयोजन में राम मंदिर के नहीं जाएंगे, लेकिन इन शंकराचार्यों को समाज उनकी बौद्धिक तरीके से देख रहा है, उनकी राय जो है एक अलग तरीके से देखी जा रही। ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्यों ने अपने धर्म रीति रिवाज के मुताबिक फैसला लिया है, लेकिन अगर यही बात स्वामी भानु प्रताप जी कहें कि वो मंदिर में नहीं जाएंगे तो इनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी क्या क्या कह दिया जाएगा। भाजपा ने ये जो परसेप्शन बनाया है, इसको आप लोग कैसे जवाब देंगे? आप लोग जब कोई बात बोलते हैं बौद्धिक तरीके से, तो आप लोगों का एक अलग परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है, इसको कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, उसका जवाब देंगे समय से। हम लोग पीडीए के माध्यम से, पीडीए जाग चुका है, इसलिए बखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम के नाम पे फिर नैया पार करना चाह रहे हैं। और आज बेरोजगारी गांव में क्या है, पिछड़ों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, दलित के नाम पे। देश की राष्ट्रपति हैं दलित, उनको क्यों नहीं आप निमंत्रण दे? आप निमंत्रण दे रहे हैं, धर्म में निमंत्रण देंगे। तो आपको बता दें, हम लोग बूथ बूथ पे समय से नौजवान जागा है, और बेरोजगारी, महंगाई, जितने देश के बुनियादी मुद्दे हैं, सब मुद्दों को लेकर के जाएंगे और जा रहे हैं। पीडीए जाग रहा है, जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़के ये देगी। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इसी तरह से अब बता दीजिए, शंकराचार्य जी का ये बयान आया है कि हिंदू विरोधी एक कार्य हो रहा है। आस्था का विषय छोड़ो, देश हमारा संविधान से चलेगा। ये आप बोलो तो ठीक है, जैसे आपने कहा कि हम अगर बोल दें कि हिंदू विरोधी कृत हो रहा है तो हमको, हमारे घर ईडी आ जाएगा, हमें आतंकवादी हो जाएगा, कोई ट्विटर पे, कोई आपके चैनल पे भी गाली देना शुरू करेगा। लेकिन अरे देश के महिलाओं को देखो, किसानों को आतंकवादी इन्होंने कहा, पुलवामा में हमला करा करके उस बार कुर्सी लेने का काम किया, मणिपुर जला, वहां नंगी औरतों को अरे शर्मसार हुआ। ये भारत पूरे विश्व में शर्मसार हुआ। ये 36 सेकंड के लिए कि मात्र बोलते हैं, और यहाँ अयोध्या में घंटों घंटों पूरे रोड को डाइवर्ट करते हैं, केवल मात्र सत्ता के लिए। क्या यही सनातन है? संविधान हमारा खतरे में है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये नौजवानों, चाहे आप पिछड़े हो, अगड़े हो, दलित हो, यादव हो, कुर्मी हो, पटेल हो, मेरी बातों को सुनो और जाग जाओ, नहीं तो आपके सामने आपकी बहन बेटी को वो लूटेंगे और आपको मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। स्वामी भानु प्रताप जी मेरे साथ हैं। सनातन का भी बढ़िया जानकारी है, समाज के बारे में भी बढ़िया जानकारी है, संविधान के बारे में भी बढ़िया जानकारी है। लोगों को जागरूक करेंगे। फॉर्मूला इनका पीडीए है, अखिलेश जी ने जो बनाया है। अब ये लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि वक्त है, समय है, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों को संभलना होगा। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत वंचितों की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचित समाज की आवाज़ को गांव और देहात तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।